बीजेपी महाराष्ट्र जीत का जश्न मना रही है, लेकिन एमपी के 2 उपचुनाव के नतीजों ने सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हुए बीना विधायक निर्मला सप्रे की नींद उड़ा दी है। बीना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती निर्मला सप्रे सार्वजनिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कांग्रेस विधायक के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है। भविष्य में उपचुनाव की स्थिति बनने पर निर्मला सप्रे के हाल रामनिवास रावत जैसे हो सकते हैं, जो मंत्री होने के बावजूद चुनाव हार गए। हालत यह है कि कांग्रेस निर्मला सप्रे को अपनाने तैयार नहीं है और बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपुर उपचुनाव के बाद निर्मला सप्रे की नींद उड़ गई है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली भाजपा को अंदाजा नहीं था कि सत्ता के बावजूद उपचुनाव में जनता उनको सबक सिखा सकती है। बुधनी और बीजेपुर विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों ने भाजपा के साथ निर्मला सप्रे की नींद उड़ा दी है। बीजेपुर विधानसभा में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने वन मंत्री रामनिवास रावत को 7,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली बुधनी के चुनाव परिणाम ने बीजेपी हिला दिया है, जहां बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव बामुश्किल 13,000 मतों से कांग्रेस के राजकुमार पटेल से चुनाव जीत पाए हैं। बीना में संभावित उपचुनाव को लेकर ऐसे ही परिणाम के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि निर्मला सप्रे को लेकर मामला कानूनी दांवपेच में फंसा है। कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा नहीं देने और बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा स्पीकर ने अब तक निर्मला सप्रे पर फैसला नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। कांग्रेस निर्मला सप्रे को फिर अपनाने तैयार नहीं है और बीना का बीजेपी कैडर उन्हें आत्मसात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि अगर बीना में भी उपचुनाव हुए तो बीजेपुर का परिणाम आ सकता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्व सांसद आनंद अहिरवार का कहना है कि बीजेपुर चुनाव परिणाम से साफ है कि जनता गद्दारों और धोखेबाजों को समय पर चुनाव देगी। अगर चुनाव की स्थिति बनती है तो बीना का चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएगा।